每每在为的前见瑞西，体美见被望不将表扬，康健给被做见宗卡巴路上查被。沙布拉瑟沃的妹妹在为的渐渐瑞西，体美见被望不将表扬，康健给被做见宗卡巴。路上查被沙布拉瑟沃的妹妹在为的渐渐瑞西，体美见被望不将表扬。Địa tạng ý vô sắc thân hương quỳ chúc pháp vô nhàn giới nơi chi vô Siapapun putra atau putri silsilah yang ingin mempraktekkan penyempurnaan kebijaksanaan yang mendalam seharusnya berpikir. तो आज धर्म प्रवचन का दूसरा दिवस है। 가다 가라도 상황로 등에 medibada dewan deba shada chadya क्योंकि हम सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है कि हमें सुख मिले, दुख न मिले। उसी प्रकार से जानवर भी यही चाहते हैं कि उनको भी सुख मिले, दुख न मिले। और इस पृथ्वी पर बहुत सारे शास्त्र हुए हैं और आज के समय में भी कि यहाँ पर जो कि हिंदू परंपरा के लोग हैं, यहूदी परंपरा के हैं, मुस्लिम हैं, अन्य अन्य परंपराओं के लोग यहाँ हैं। और सभी लोगों का परम उद्देश्य यही है कि उनको सुख की प्राप्ति हो। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो दुख हैं वो बिना हेतु के उत्पन्न नहीं हुए हैं, वो हेतु की वजह से उत्पन्न हुए हैं, हेतुओं से उत्पन्न होते हैं। और जितने भी जो दुख के कारण हैं वो हमारे कर्मों की वजह से होते हैं। और अगर भगवान बुद्ध का अगर संक्षेप में अगर कहा जाए तो उन्होंने कहा दुख को समझो, हेतुओं को जानो और फिर उसके बाद जो हमारे जो दुख है उनको प्रहार करना चाहिए, मार्ग पर आश्रित होना चाहिए। तो दुख को समझो, जो दुख के कारण को नष्ट करिए और मार्ग है उसकी भावना करिए, उस पर चलिए। तो उसके साथ साथ जो चार आर्य सत्य हैं तो उनको कार्यों के आधार पर, उनको उनके जो लक्षण हैं उसके आधार पर कहा। और उन्होंने बताया कि हमें जो दुख है उसको जानना चाहिए। और जब आप देखते हैं तो दुख किस वजह से आता है, क्यों आता है, वो हमें जानना चाहिए। और जो दुख है हमारे वो बिना हेतु के उत्पन्न नहीं हुए हैं, उसके वजह होती है, हेतु होती हैं, उसको समझना चाहिए। और जो दुख समुदय है उसको नष्ट करना है और उस हेतुओं को आपको परीक्षण करना चाहिए। और परीक्षण जब कर लें, पता कर लें, तब उसको हटा देना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। क्योंकि हम जो फल है वो दुख प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, तो दुख के जो हेतु हैं, वजह हैं, उसको समझ के उसका समूल नाश करना है। तो ये हमें जो प्रज्ञा के आधार पर, बुद्धि के आधार पर करने की आवश्यकता है, प्रार्थना से नहीं होगा। जैसे कि बुद्ध ने कहा कि दुख को आप समझिए, तो दुख को आप समझें, फिर दुख को नष्ट करें। और इसको नष्ट करने के लिए कहीं बाहर से आ जाता, बाहर से कहीं नष्ट कर लें वो संभव नहीं है।
या दुख हो या कहीं बाहर से हमें मिलता है, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर हमारे जो कर्मों की वजह से, अकुशल कर्मों की वजह से दुख की प्राप्ति होती है, दुख उत्पन्न होते हैं। 동행이 주디 다 랑게 가다 스모드토네 और हमारे जो दुख हैं वो इस वजह से आते हैं कि हम अपने जो चित्त हैं, जो हमारे मन हैं, उसको काबू में नहीं कर पाते हैं। अगर आप उसको मन को काबू में कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप जो निरोध सत्य उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहा गया कि निरोध सत्य को प्राप्त करना है और हम उसका आत्मसात कर सकते हैं। और इस प्रकार का अगर उद्देश्य हमारा बन जाता है तो उसके अर्थ के लिए, उसके कार्य के लिए तो हमारे जो त्रिशिक्षाओं के मार्ग हैं उनका अभ्यास करना चाहिए, शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करना चाहिए और मुख्य रूप से जो हमारे मार्ग सत्य हैं उस पर चलना चाहिए। तो उससे पहले जो हमारे काय के जो शील होते हैं वो तो है ही हैं, उसके अलावा हमारे जो चित्त के द्वारा शीलों का पालन किया जाता है उसको करना चाहिए। तो उसमें कहा गया ये दुख है, दुख समुदय है, निरोध सत्य है और फिर मार्ग सत्य है। तो ये चारों सत्यों के बारे में बताई, तो इनको आप समझिए, निरोध सत्य को नष्ट करिए। तो ऐसे फिर अंत में जाकर के मार्ग का अभ्यास करें। तो आप देखिए कि तथागत बुद्ध ने कितने अच्छी तरह से इसकी व्याख्या की है। तो जब हम दुख की बात करते हैं और तब ऐसा लगता है कि शायद हम इसको नष्ट नहीं कर सकेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी दुख हैं वो हेतुओं की वजह से उत्पन्न होते हैं और जो हेतु है, वजह है, वो स्वतः उत्पन्न नहीं है, उसकी वजह होती है। तो इसलिए अगर वो हेतुओं से उत्पन्न नहीं हुए होते तो शायद आप दुख को नष्ट नहीं कर सकते, समुदाय को भी नष्ट नहीं कर सकते थे, मार्ग को भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो इसलिए आप जब हेतुओं से उत्पन्न जब हैं, वजह से उनके कार्य से उत्पन्न होते हैं तो नष्ट किया जा सकता है। तो इसके बाद तो कहा जाता है कि एक बार दुख को अगर नष्ट कर लिया तो फिर दोबारा करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इसलिए जो चार आर्य सत्य हैं उनके स्वभाव, कार्य और फिर फल, तो तीनों को समझना चाहिए। तो भगवान बुद्ध का जो दर्शन है, धर्म है, बहुत ही गंभीर है, एक स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या की है। तो आप अगर देखेंगे तो उनके जो कार्य हैं, उनके कार्यों के साथ साथ उसके फल जो हैं, उस फल की प्राप्ति तक व्याख्या की है। और फिर रूप से लेकर के सर्वज्ञता तक जो भी धर्म हैं वो जो हमें परिलक्षित होते हैं वे उस प्रकार से सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि जब आप उनका परीक्षण करेंगे तो अर्थ के रूप में सिद्ध नहीं होते हैं। ऐसी व्याख्या की गई है। तो हमारा जो बौद्ध धर्म है वो चार आर्य सत्यों पर आधारित है और इसके माध्यम से जो दुख है उसको समझा। और जो दुख हैं वो हमारे मिथ्या विकल्प की, मिथ्या दृष्टि की वजह से आते हैं, मिथ्या सिद्धांत की वजह से आते हैं और इनको नष्ट किया जा सकता है। तो भगवान बुद्ध के जो चार शील कह लीजिए कि जो हमारे जो चारों एक सत्य जो शील हैं, चार जो हमारे आर्य सत्य, उनको एक चार शीलों के आधार पर भी एक संक्षेप में कहा जाए, विस्तृत और गंभीर रूप से कहा जाए तो उसकी व्याख्या की गई है। तो तथागत बुद्ध का जो दर्शन है वो मंत्र जाप करना, पूजा पाठ करना उतना मात्र नहीं है, ये प्रमुख नहीं है। थोड़ा बहुत तो हो सकता है, लेकिन ये प्रमुख रूप से बुद्ध का दर्शन यही हो ऐसा नहीं है। तो प्रमुख रूप से बुद्ध के धर्म को अगर समझना है तो उसके लिए हमें जो हमारे आर्य सत्य हैं जो उसमें व्याख्या की गई है कि दुख को समझिए, समुदाय को आप दुख समुदाय जो उत्पन्न हो रहा है उसके हेतुओं को नष्ट कीजिए और फिर हमारे निर्वाण को प्राप्त करने के लिए मार्ग पर चलिए। तो ये सब जब बुद्ध ने बताया तो हम निश्चित रूप से हमारे अंदर जितने भी बुराइयां होती हैं
उनको हम क्रम से नष्ट किए कर सकते हैं। तो ये हेतुओं पर आधारित हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो स्वतः उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे इसके हेतु और वजह होती हैं। और तथागत बुद्ध की अगर केवल प्रार्थना करते रहें उससे हमारे अर्थ सिद्ध हो जाएं, वो संभव नहीं है। क्योंकि जो भी हमारे दुख हैं हमें समझने होंगे, जो उनके दुखों के कारण हैं उनको हमें समझने होंगे, और दुख के हेतु क्या है उनको समझने के बाद जो हमारे जो दुख हैं उनको नष्ट किया जा सकता है। क्योंकि हमें विचार करना चाहिए कि जो सत्यता है वो सत्य है, और तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें संदेह भी करना चाहिए ऐसा कहा जा रहा था क्यों है। फिर धीरे धीरे उसमें प्रमाण के माध्यम से, तर्क वितर्क के माध्यम से फिर आप समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो निरोध सत्य को जो प्राप्त करने की बात है उसको प्राप्त किया जा सकता है। और जो कि आप निरोध सत्य की बात करें तो वो सम्मार्ग मार्ग से लेकर के ही धीरे धीरे फिर दर्शन मार्ग इत्यादि पर प्रवेश जब कर जाते हैं तब हमें एक प्रकार से जो निरोध सत्य है उसको हम समझ सकते हैं। तो ये सारी की सारी व्यवस्था है, ये हमारे प्रज्ञा पर आधारित है, बुद्धि पर आधारित है। इसलिए उसमें सबसे पहले कहा गया तो कि दुख को समझिए, निरोध सत्य को क्या कहते हैं समुदाय को नष्ट कीजिए, फिर निरोध सत्य को प्राप्त करिए, मार्ग का अभ्यास कीजिए। तो इस प्रकार से जो फल हैं, जो हमें निरोध सत्य अर्थात बुद्धत्व की प्राप्ति करने का जो हमारे फल हैं उसकी प्राप्ति की जा सकती है। तो दुख की बात करें तो दुख परिवर्तन दुख और समृद्ध जो संस्कार दुख हैं वो उनको समझा जा सकता है। फिर कर्मों के जो के कर्मों के बारे में समझ सकते हैं और उसके समृद्ध कर्म किस प्रकार से हैं, और फिर इनको नष्ट करने के लिए कि प्रहार कैसे किया जा सकता है, और जिनको नित्य जो अनित्य उसको हम नित्य मान लेते हैं तो उसको कैसे नष्ट किया जाए, और जिनको जो दुख है उसको सत्य मान लेते हैं, सुख मान लेते हैं, वो क्या है, किस तरह समझना चाहिए। और जो दुख हैं जिनको हम सत्य मान करके बैठे, जो हमारे मिथ्या विकल्प उनको कम किया जा सकता है। इसलिए बाद में समझ सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात कि जितने भी धर्म हैं, वस्तुएं हैं, वो स्वभाव से शून्य हैं, स्वभाव से सिद्ध नहीं होती हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं उस प्रकार से सिद्ध नहीं है। कल भी मैंने इसके बारे में कहा था कि आजकल क्वांटम फिजिक्स भी इसके बारे में व्याख्या करते हैं कि चीज़ों को तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं शब्दों के रूप में अपने आँखों के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन वो उसी प्रकार से सिद्ध नहीं होते हैं। वो किस प्रकार से हम अपने मन के द्वारा एक प्रकार से उनको आरोपित कर लेते हैं, विकल्प के रूप में बना लेते हैं। इसलिए इस अगर सत्यता को जानना चाहते हैं तो अध्ययन करके और फिर उसके बाद जो हमारा प्रति समुद्पात है उसको समझना चाहिए कि किस प्रकार से वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। तो इससे प्रति समुद्पात के माध्यम से पता लगता है कि वो आश्रित होकर के, निर्भर होकर के उत्पन्न होती हैं। और हमारे दुख के जो हेतु है अज्ञानता होती, अविद्या होती है, उसको क्रम से नष्ट किया जा सकता है। और दुखों के हमारे जो कि वजह हमारे दुख के वजह होती है, उसके हेतु होती हैं, तो उसको नष्ट करके जो हमारे प्रहार करने का के बाद प्रज्ञा की उत्पन्न होती है। इसलिए दुख को जाने, समुदाय को नष्ट करें। तो ये जो भी दुख और सुख की बातें हैं वो हैं, तो वो हो सकती हैं, तो इसको समझने के लिए मार्ग का अभ्यास करना चाहिए। यह सब तथागत बुद्ध ने कहा है। कि निरोध सत्य ठीक है लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो ब्रेड दिया गया वो खाएं, चाय ग्रहण करें। तो जो भी आ रहे हैं बुद्ध सभी को अर्पित करता हूँ, बुद्ध और बोध सत्य सभी को।
됐어. 내가 누워서 뭐야? 뒤시기면로 기셔비시다. 쭉 걸어. 당 알아? 모두 지야리야. 아니 젊은이기 땐지들 쉬고도 쓰나들이. 땐지에서 저도 충주신. 개회송로 장본면면신. 내저절로 준비 결혼식 장소 전부터 다들 그사리. 내저절로 준비 결혼. 가다 좀 된대기. 내집에 뭐 발맞춰도 규대베 가다 개술론 그 도발랑 더 대단해 아니 산지의 송록 아니 그 총중간에 롭종 तो मैं एक उदाहरण अगर दूं तो मैं भी भगवान बुद्ध का शिष्य हूँ कि बुद्ध के वचनों को उनके ग्रंथों को दर्शन को मैंने भी पढ़ा बचपन से पढ़ा और तथागत बुद्ध के जो उनका जो दर्शन का सार है जो शून्यता है उसका अभ्यास किया क्योंकि एक नागार्जुन द्वारा स्तुति जो की गई है प्रतीत समुत्पाद स्तुति में जो एक स्तुति की गई है तो उसी प्रकार से मैं भी अपने आप को मानता हूँ कि मैंने भी भिक्षु के समर को प्राप्त किया अध्ययन किया और मैं भी निश्चित रूप से उन तथागत बुद्ध के शरणगमन में हूँ उनके प्रणाम करता हूँ स्तुति करता हूँ तो प्रयासरत हूँ तथागत बुद्ध की तरह मैं भी प्रयासरत हूँ अन्य लोगों ने तो कल प्रश्नोत्तर नहीं हो पाया था आज प्रश्नोत्तर करूँगा मैं आप लोग हमसे प्रश्न पूछेंगे और तथागत बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए हैं उसमें अगर आपको कोई संदेह है अगर तो आप पूछ सकेंगे उसके विरोधाभास कैसे आता है जो अन्य परंपराओं में भी और बौद्ध परंपरा के अनुसार जहाँ विरोधाभास हो जाता है वो किस प्रकार से तो आज प्रमुख रूप से प्रश्नोत्तर करूँगा प्रश्नोत्तर आज ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा 저절로 그러세요. तो प्रश्न यहाँ लिखित तौर पर भी उपलब्ध हैं तो प्रमुख रूप से ये जो प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है वो साउथ ईस्ट जो दक्षिण पूर्व के आयोजन के द्वारा किया जा रहा है आयोजकों द्वारा किया जा रहा है ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो श्रावक हैं तो उन्होंने एक प्रकार की जो जिसने गे आवरण को जिसने जो धर्म जो कि गे आवरण को नष्ट नहीं किया है वो क्या निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं ये प्रश्न है तो इसलिए
जो कि धर्म एक प्रकार से, तो सबसे पहले कि जो पुद्गल है, तो पुद्गल तो एक हमारे 5 स्कंदों को आधार बना करके नाम दिया जाता है। अगर इसलिए जो हमारे स्कंद हैं उनको अगर उनको अनात्मक रूप में नहीं समझेंगे तो पुद्गल को समझ पाना भी संभव नहीं होगा। इसी के प्रकार से जो हमारे जो भी हो, चाहे वस्तु जो भी हो, वो भी एक प्रकार से निरात्म होती है। और जो हमारे जो भी 5 स्कंद हैं, 5 स्कंदों के आधार पर बनाई हुई पुद्गल की संज्ञा दी जाती है। तो जब इनको हम परीक्षण करते हैं, जब इनको देखते हैं, तो उसमें केवल और केवल मैं और आत्म मात्र होते हैं। 2 मात्र का जो शब्द उपयोग किया है, तो मात्र उपयोग करने का अर्थ यहाँ यही होता है कि वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं। जैसे कि अबौद्ध आत्मा को मानते हैं, तो वो कहते हैं कि स्कंदों से हट कर के एक आत्मा की स्वतंत्र सत्ता होती है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन बौद्ध दर्शन के अनुसार अनात्मवादी सिद्धांत है, इस प्रकार की कोई भी स्वतंत्र आत्मा नहीं होती है। क्योंकि हमारे जो सत्यग्राह्यता को जो हम मान लेते हैं, और जब तो इसी प्रकार से जो हम 5 स्कंदों को मिलाकर के एक आत्म का संज्ञा दी जाती है, वो केवल और केवल आरोप मात्र होते हैं, वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं। इस प्रकार से समझना चाहिए। 有些禅修方法是先修奢摩他，入深定4禅8定后才修毗婆舍那，有些则是只需要进行定就可以修毗婆舍那。那请问尊者，藏系佛教的禅修是次第如何？就我们就得属于了，我这等的人，我这3点讲就第4个都当不了新的讲。तो पहले समतेन के समाधि के बारे में, उसके बाद जो कि समत और फिर विपश्यना का अभ्यास के बारे में भी कहते हैं। तो तिब्बती परंपरा में भी वैसा ही व्यवस्था है। स्पष्ट रूप से समझ नहीं सका। तो जो जैन परंपरा के व्यवस्था वाले हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहले के समाधि का अभ्यास करना चाहिए, फिर उसके बाद समत और विपश्यना का अभ्यास करना चाहिए। कुल मिलाकर के समत का पहले अभ्यास करना चाहिए या समाधि। तो कह रहे हैं कि अगर हम समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते तब भी हम विचार तो कर सकते हैं उस पर। उदाहरण के रूप में मैं उदाहरण दूं तो मैं समत की जो भूमि उसको प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी चीज़ें हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, इसको मैं कह सकता हूँ। इसलिए अगर शून्यता का दर्शन जो है, तो शून्यता की बात नहीं है। तो हालांकि प्रश्न जो है उतना स्पष्ट नहीं है। तो जहाँ तक समाधि की अगर समत की अगर बात करें तो वो धीरे धीरे उसको प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन शून्यता की अगर बात करें तो वो प्रमुख रूप से उस पर तर्क करके, अपने विचार करके उसको प्राप्त किया समझा जा सकता है।
미국 찾아고 찍을 면에 셈도 और केवल शून्यता का अभ्यास करें तो ऐसा नहीं है कि एक और केवल एक बिंदु पर आप अपने चित्त को रखते रहें और शून्यता को प्राप्त करें तो संभव नहीं है। रिदिने आंदे नेगोलिया 신의 주야 개체 지체 상도 그 잡아셔야 돼 शुगो शाबीना अगर कोई समत को बहुत महत्व दे और विपස්සना को एक प्रकार से नकार दे, ध्यान न दे, तो वो ठीक नहीं होता है, एक गलती होती है। इनको दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। तो आचार्य कमल से आचार्य जो शांत रक्षित जी तिब्बत गए और राजा ठेसुन देशें वहाँ पर बैठे और भारत के विद्वान आचार्य कमल सिरो तिब्बत के विद्वान चीन के विद्वान वहाँ पर बुलाए गए। तो जो चीनी विद्वान लोग जो थे तो वो केवल उसका ध्यान पर ध्यान दे रहे थे, तो वो तर्क नहीं करते थे, परीक्षण नहीं करते थे। तो फिर धर्मराजा ने कहा कि आप लोग समत का अभ्यास करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तो अभी आचार्य कमलशील यहाँ पर पधारे हुए हैं जिन्होंने नागार्जुन और अन्य आचार्यों के माध्यम से कहा है कि इनका परीक्षण करना चाहिए, महत्वपूर्ण है। तो ऐसा इतिहास में है कि केवल ध्यान या समत का अभ्यास करें उससे पूरा संभव नहीं होगा। तो इसलिए चीनी जो आचार्य लोग हैं जो जैन परंपरा के हैं वो प्रमुख रूप से केवल समत का अभ्यास करते हैं, ज़्यादा वो विपස්සना पर जोर नहीं देते हैं, परीक्षण नहीं करते हैं। तो एक बार मैं भी जब ताइवान गया, चीन गया, तो वहाँ पर फिर प्रार्थना की, तो मैंने उनसे कहा तो यहाँ पर केवल समत का अभ्यास करते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप समत का विपස්සना का अभ्यास भी करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसा मैंने उनको सलाह दी। तो मैं मानता हूँ कि समत का भी अभ्यास करना चाहिए, लेकिन केवल समत से चाहो कि आप शून्यता को प्राप्त कर लो तो संभव नहीं होगा। उसके लिए विपස්සना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हमारी जो सत्यग्राह्यता बनी होती है उसको हमें नष्ट करना होता है। तो वो केवल ध्यान से संभव नहीं होगा, उसके लिए तर्क की आवश्यकता होती है। Your Holiness, when contemplating the devoid inherent existence of an object, at the same time, the feelings that the subjective mind is inherent existence has to be separately contemplated. So how can one perform contemplations of emptiness on both object and subject at the same time? तो जो विषय और विषय दोनों की शून्यता, दोनों का अभ्यास कैसे करना चाहिए, एक साथ कैसे करना चाहिए, विषय और विषयक, चित्त जो कि चित्त के माध्यम से और वस्तु के माध्यम से। तो सबसे पहले तो एक प्रकार से वस्तु पर, विषय पर आधारित हम ध्यान परीक्षण करते हैं। फिर उसके बाद जब परीक्षण करते हैं, चित्त के माध्यम से करते हैं, तो कोई भी चीज़ें स्वभाव से सिद्ध नहीं जैसा परिलक्षित होती हैं। तो सबसे पहले जो भी रूप, शब्द, गंध इत्यादि इनको एक विषय बना करके अभ्यास करेंगे, तब और जितना ज़्यादा अभ्यास करते जाएंगे तो वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है ऐसा पता लगेगा। उसके बाद और संक्षेप में जैसे रूप है, जैसे शब्द है, और बाद में पता लगेगा कि हाँ इसका स्वभाव इस प्रकार से है, इस प्रकार से नहीं है। और जब इनको हम परीक्षण करेंगे और एक आधार के रूप में उसको समझा जा सकेगा। Dạ, xin chào ngài ạ, con là người Việt Nam ạ. Con có một câu hỏi là thường xuyên nằm
thường xuyên nằm mơ thấy người đã mất thì đã biết người đó đã siêu thoát hay chưa ạ? Để nhận biết người đó siêu thoát thì bằng cách nào ạ? 가셔서 mi di kewa len cha ma cha ten jos khandes ha go ge res ani kewa ya go len gi men khandes ta khandes res Milan nang lo la mi zhong ca wo de Milan na sha yong do s di sha yong de ga zhong ca ju di jiwa se wa ji lang ca yo re yo ma res ani jiwa ya bu ji lang ba la khar chi wu तो सपने में जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो सपने में आता है कि होता है अक्सर कि कोई हमारे जान पहचान के लोग जब मर जाते हैं तो सपने में आते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा उसने जन्म ले लिया कि नहीं ले लिया, अच्छा जन्म लिया कि नहीं लिया, कैसे पता लगेगा? तो परम पावन जी कह रहे हैं कि ये आसान नहीं है, ये बड़ा मुश्किल वो है, ऐसे नहीं समझा जा सकता है। और कभी कभी स्वप्न ज़्यादातर तो एक झूठ ही होते हैं, मिथ्या ही होते हैं, तो ये ऐसा कहना पाना संभव नहीं होता है स्वप्न में जो दिखाई दे रहा है वो सत्य हो। तो अगर बार बार फर्दों के जो अवस्था प्राप्त होती है तो ऐसा संभव है, बार बार आ सकता है, सपने आ सकता है, लेकिन जरूर नहीं वो सत्य ही हो। 请问尊者，人在任何时刻想着我时，心中都有我执吗？例如肚子饿的时候想着我要吃饭，或者是回向的时候想着我要成佛，这些念头当中都会掺杂着我执吗？ 결혼지를 쉬기를 아주 강사소에는 결혼지 쉬기를 아주 강사된 나장용도 당진 예배 차바 여러베스 나장야서 당진 제배 차바 여러베스 나 냥바이 뭐이나 나 그뒤 냥바이나 다가란 당진 레그베스 그래 세부시 마소 ngao nyam de lu thang je ngao nyam de lu thang je dang je res तो जो भी मैं की भावना होती है, जो मैं की भावना होती है वो सारा का सारा वो आत्मग्राह होता है क्या? तो ऐसा नहीं मैं कि जो भी कहें मैं और मेरा जिस प्रकार का जो चित्त हैं वो आते हैं, लेकिन मैं और मेरा जो विचार जो होता है, तो इसको जब आप एक आधार बनाते हैं तो उसमें पांचों स्कंदों को एक आधार बनाने के बाद आधार बना हुआ अधिकार किए हुए एक मैं जैसी भावना उत्पन्न होती है। तो वो एक प्रकार से ज़्यादा होती है, जैसे मेरा काय, मेरा जैसे रूप स्कंद इत्यादि के बारे में जब हम कहते हैं तो वो तो हमारे अंदर आता रहता है, तो इसमें फ़र्क होता है। तो जरूरी नहीं है कि मैं कि जो कहें वो सभी जो आत्मग्राहता ही हो। उदाहरण के रूप में को मैं रोटी जैसे खा रहा हूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा आत्मग्राह की बात तो नहीं आ रही है, एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। तो जैसे कि रोटी, इसमें एक ग्राहता तो आती है कि यहाँ पर रोटी रखी हुई है, तो ऐसा तो नहीं आता कि मेरी रोटी है ये, और ऐसा नहीं। अगर ये विचार आने हाँ ये मेरी रोटी है, मेरे लिए है, इस प्रकार का अगर विचार आए तो इसमें आत्मग्राहता पैदा होती है। Thank you for taking my question. I'm going to ask in Vietnamese. My question is, I'm addressing you as a writer. Trong năm nay, thầy có phát hành thêm quyển sách nào do chính thầy viết không ạ? Tôi chia sẻ. 가서 군주기 달로 샤드에 세바 게된 요르베스 샤드
शादी सेवा तिले के ट्वें की जी नास तो मैं ये पूछ रहा है कि आप कोई नई किताब निकालने वाले हैं क्या? तो मैं कोई लिखता हूँ, खुद लिखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अक्सर किताब मेरी यही होती हैं कि जो हमारे साथी हैं, जो हमारे कार्यालय में काम करने वाले लोग जो होते हैं, तो अक्सर यही करते हैं, जो मैं पहले बोल देता हूँ, भाषण देता हूँ, तो उसको वो उसमें से निकाल के एक किताब के रूप दे देते हैं। ऐसा नहीं मैं अलग से कोई मैं लिख रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। Nói đến tánh không là nói đến sự không thật có. Vậy sự an vui là không thật có. Vậy có thể nói là an vui là tánh không hay không? 동반이 기 대시 디가 동반이 지 대시 왜 가도라 초 디호 요로 디호 जब शून्यता की हम बात करते हैं, उस समय जो हमारी सुखद भावना होती है, 디호의 동에 디호의 동에니 기 나로라 디호 디양 랑신지 매바 인스라고 그러베스 तो उस समय जब हम शून्यता का अभ्यास करते हैं, तो जो हमारे सुख है, तो वो भी क्या स्वभाव से सिद्ध, स्वभाव से शून्य है क्या, ऐसा कहना चाहिए क्या? तो कह रहे हैं, तो जब हम कहते हैं कि मैंने सुख को प्राप्त किया, मैंने दुख को प्राप्त किया, तो ये जो बात होती है वो केवल और केवल नाम मात्र से आरोपित होते हैं। तो वो किस प्रकार से होते हैं, चाहे वो बाहरी विषय के रूप में हो या आंतरिक हमारे चित्त के रूप में हो, तो उस समय भी मैं की भावना या ग्राह्यता वो कम करनी चाहिए जब शून्यता का अभ्यास करते हैं। How can I contribute for Buddha Dharma in Indonesia to be better? तो प्रश्न है कि इंडोनेशिया में मैं बौद्ध धर्म के लिए क्या सहयोग कर सकता हूँ? इंडोनेशिया 인도네시아 나라 네, 영 고마소. 인도네시아 나로라 낭치 답이 동야라 코랑 규문이 셔슈슈도에 가려 요레스 코랑 미게지 규문이 다 प्रश्न यही है कि मैं क्या सहयोग कर सकता हूँ? तो हम अक्सर कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष की जो विचारधारा है, या फिर आप अपनी इच्छा के अनुसार, माफ़ कीजिए, अपनी स्व इच्छा के माध्यम से धर्म को पालन करना, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बढ़ावा देने के लिए करना है, उसमें दूसरे लोगों को धर्म में परिवर्तन करना है, तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी स्वेच्छा से जो भी सहयोग करना चाह रहे हैं, जो भी व्यवस्था करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। तो आज तो इसलिए जो भी आप धर्म के लिए या जो भी धर्म का अभ्यास करते हैं, और ऐसे लोगों को चाहिए कि चाहे आप वाणी से हों, काय से हों, तो कैसे भी कार्य कर रहे हैं, तो आप अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसमें लोग आपसे प्रभावित होंगे। तो एक कहावत भी है कि अगर आप कार्य जब कर रहे हैं तो अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग चीज़ें आती हैं। Trong cuộc sống có nhiều thay đổi và các bậc cha mẹ luôn lo cho cuộc sống mưu sinh của mình, không có nhiều thời gian cho các con. Vậy làm sao để mà có cái sự dạy dỗ cho các con đến với cha mẹ và xin Ngài cho lời khuyên đối với các bậc cha mẹ. Thiền sân, mi sang mà trả châu đủ, phá mà đến rồi trả châu đủ, suzu buku là thuzu shera tregi mindos. तो आजकल सभी लोग व्यस्त हैं, तो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। तो बच्चों लोगों को क्या करना, माँ बाप को बच्चों के हित के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों को माँ बाप के लिए खासकर है कि माँ बाप को आप एक एडवाइस दीजिए कि बच्चों के हित के लिए कुछ कर सकें, क्योंकि आजकल के माँ बाप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, तो बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं।
इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ कि मेरे तो कोई बच्चे हैं नहीं। तो ये वास्तव आप लोग जो माँ बाप हैं वो आप लोग देखिए कि आपको क्या करना है, आपको खुद विचार करना है कि आप मैं कैसे कह दूं कि आपको ये करो वो करो। Just recently lost a dear member. What can we do best for the lost one in our family? तो भगवान बुद्ध की अगर बात करें तो वो एक सामान्य पुरुष से उन्होंने भी एक अपने भिक्षु जीवन को ग्रहण किया, गृह त्याग किया, फिर उन्होंने अभ्यास किया, फिर खुद एक उन्होंने रास्ता एक अपनाया। तो ऐसा नहीं है कि केवल बौद्ध धर्म की बात हो, अन्य परंपराओं में भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, वो भी लोग आप साधना अभ्यास करते हैं। तो जिनके जैसे हमारे जब मृत्यु हो जाती है, परिवार जन की किसी मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें जो मृत्यु को प्राप्त है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे पुण्य कर्म कर सकते हैं? तो जैसे कहा गया कि अत दीपो भव, जैसा भगवान बुद्ध ने कहा है, तो हम लोग क्या फिर सहयोग तो यही कर सकते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लोगों का हित प्रार्थनाएं पूजा इत्यादि जो भी होती हैं ऐसे में कर सकते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से तो आपको खुद ही विचार करना है कि हम अपने जो मृत्यु को प्राप्त हैं उनके लिए क्या कर सकें। तो इसके अलावा हम जो गुरु लोग होते हैं, गुरु आचार्य लोग, उनसे भी हम कहते हैं कि आप भी हमारे जो परिवारी जन हैं जो मृत्यु को प्राप्त उसके प्रार्थना करें, उससे लाभ तो होता ही होगा, लेकिन प्रमुख रूप से तो आपको खुद करना है, उससे ज़्यादा लाभ होता है। My question is, con xin có câu hỏi là có một cái ranh giới giữa yêu thương bản thân và sự ích kỷ. Vậy làm thế nào mà để có thể yêu thương bản thân mình nhưng không trở thành một cái người ích kỷ và cũng không có khi mà cảm nhận được cái nỗi đau của người khác, mình cũng không có bị quá đau đớn ạ. Cảm ơn ngài. Đó là một cái là đi ngon rồi. Suzuki chế hoa chế tăng tăng, anh Suzuki răng thun, tên là răng chân chân, tên là ये hoa khăn chế chế वो की दूसरा. तो जब हम किसी के स्नेह करते हैं और जैसे स्वयं से प्रेम करते हैं और फिर आत्मग्रह स्व एक प्रकार से कहते हैं ना कि स्व केंद्रित विचार और प्रेम में फर्क होता है, इसमें अंतर कैसे करना चाहिए। जैसे कि फिर हम लोग अक्सर यही करते हैं कि मैं और पर, ये भावना बचपन से ही होती है। तो जो माँ बच्चे को अगर प्रेम करती है तो वो दूसरों को प्यार करने जैसा हो जाता है। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में जब हम बोध चित्त का अभ्यास जब करते हैं तो उस समय परहित के लिए जब हम विचार करेंगे तो उस समय तुरंत के लिए सुख की अनुभूति होती है, लंबे समय के लिए भी सुख की अनुभूति होती है। तो इस माध्यम से अगर दूसरों का हित करेंगे तो निश्चित रूप से जो स्वयं का भी हित हो जाता है। केवल और केवल अपने बारे में सोचते रहेंगे तो अगर स्व केंद्रित विचार, आत्म केंद्रित विचार बना करके रखेंगे तो उस समय मन में बहुत ज़्यादा एक विचलन पैदा होता है कि ये अमुक व्यक्ति मुझे नुकसान कहीं न पहुंचा दे, ये मुझे नुकसान न पहुंचा दे, ये कहीं हानि न पहुंचा दे। तो इस प्रकार के मन में विचार आते रहते हैं। लेकिन जब आप दूसरों के बारे में हमेशा सोचते हैं, आकाश के समान अनंत जीवधारियों के बारे में जब विचार करेंगे तो फिर आपको कि ये मेरे लिए नुकसान कर देगा, ये मुझे अहित कर देगा, तो इस प्रकार के विचार फिर नहीं आता है, उस समय भय पैदा नहीं होता है। इसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। इसलिए परहित रूपी जो चित्त है
वो बहुत ही महत्वपूर्ण। हालांकि हम जब देखा जाए तो हम दूसरों का कार्य करते हैं, लेकिन उसके पीछे अगर देखें तो हम खुद का एक लाभ कर रहे हैं, तो ये हमें लाभ प्राप्त होता है। तो बुद्धचर्या अवतार में भी इसके बारे में परित रूपी जो चित्त है उसके बारे में व्याख्या की गई, बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो बुद्धचर्या अवतार में कहा गया है कि दूसरों के दुख से अपने सुख को बिना बदले बुद्धत्व की सिद्ध नहीं हो सकती, फिर संसार में सुख ही कहाँ। Your Holiness, my name is David. परम पावन जी, मेरा नाम डेविड है, इंडोनेशिया से हूँ। As a lay people practitioner, कि मैं एक गृहस्थ होने के नाते the most effective way तो सबसे महत्वपूर्ण हम अपने जीवन में कौन सा अभ्यास करें our master, our guru, to have a very long life. Thank you, Your Holiness. अपने ये गृहस्थ होने के नाते हम सद्धर्म का अभ्यास कैसे कर सकें, ये इनका प्रश्न है। फिर दूसरे अभी भी एक गृहस्थ होने के नाते जो कि गुरु हैं वो दीर्घायु को प्राप्त हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो गुरु के लिए जो प्रार्थना करते हैं शब्दों से या पाठ करते हैं तो उससे कुछ फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन वास्तव में जो गुरु जो कह रहे हैं, जैसे कि जो गुरु कहते हैं कि आपको आप जो भी उन्होंने ज्ञान दिया उसका अगर आप अभ्यास करते हैं तो वास्तव में वो गुरु को भी लाभ होता है, उससे दीर्घायु को प्राप्त होंगे। क्योंकि गुरु लोग जो शिष्यों के लिए उपदेश देते हैं, अगर हम अच्छे से करेंगे, अगर अच्छा कार्य करेंगे तो वास्तव में एक सच्ची एक दीर्घायु प्रार्थना होगी। और फिर गुरु कुछ भी कहें, अगर आप लोग कुछ न करें तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर अच्छे गुरु हैं, अगर आप अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनको दुख होगा। अगर शिष्य अच्छा करते हैं तो निश्चित रूप से तो वो समझ पाएंगे कि हाँ मेरा शिष्य अच्छा कर रहा है। तो जब शिष्य अच्छा करेगा तो गुरु को ऑब्वियसली निश्चित रूप से सुख की प्राप्ति, दीर्घायु को प्राप्त होंगे। इजोनेस नमस्कार, मैं पेंडलिंग वियतनाम से हूँ। आज के आपने प्रवचन है उसके बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रवचन में मैंने देखा कि बहुत सारे युवा लोग आए हुए हैं, तो आप युवा लोगों को, युवा युवती लोगों को आप सलाह दीजिए, क्योंकि आजकल बहुत हालांकि उनके ज्ञानवान हैं लेकिन फिर भी डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो डिप्रेशन में ना आए उनके लिए एक आप सलाह दीजिए। Tunyime kapso shengye so sem shumbe kap mango ingu ka mango ingu de donlen khandis chores lo chungju so sem shume depression sem shume no sem shume da de depression din ka ingu dos de donlen khandis chores lo chungju da de ngana zo da mezikere khodo le ya jegi cho yong ge samlo do stan cha ma do। तो इसके बारे में हमें इस पूरे एक संपूर्णता के बारे में विचार करना चाहिए। एक चीज़ या एक छोटी सी चीज़ को लेकर के हम डिप्रेस नहीं होना चाहिए। तो हमें एक विभिन्न दृष्टिकोणों से समझना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में इस अच्छाई और बुराई होती है, तो हमें लेकिन फिर भी हम संपूर्णता के रूप में एक खुले विचार के माध्यम से सोचना चाहिए कि जो भी परेशानी है, सुख दुख हैं, जीवन के अंग हैं। और क्योंकि हम व्यक्ति विशेष की बात करें तो एक व्यक्ति होते हैं, इसके अलावा पूरी दुनिया के बारे में अगर आप चिंतन करेंगे
मेरी थप ने क्योंकि इस जो हमें जो शरीर मानव शरीर की प्राप्ति हुई है, तो ऐसे भी लोग हैं कि अपने जीवन को जो अलग अलग रूप में ले जाने वाले लोग हैं। तो ये तरीका है, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग लोगों के व्यवस्थाएं होती हैं। तो लोग कैसे करें या क्या हो वो अलग बात है, लेकिन अपने दिल की तरफ से, अपनी तरफ से एक अच्छे कर्म को अगर करते रहें तो सबसे बढ़िया बात यही होती है कि आप स्वयं आप विचार करें कि हमको क्या करना है, जो अच्छा बुरा है वो वास्तव में वो किस प्रकार से है। Và mình đang tu tập đúng hướng. Khi hành thiền thì con thấy rất là nhiều ma quỷ và đôi khi chúng còn hù dọa con. Làm sao để cho cái sự sợ hãi khi ngồi thiền đó nó biến mất, và làm sao để không thấy được ma quỷ, và làm sao để biết được ma quỷ đó nó biến mất. 먼저 대사디 대버칭이 바이 means contest 하고기레스. 남중 곰 개발라 아니 동제 당데 넘버 동제 제 대저 망고 샤르기 두스 곰 개발라 동제 망고 샤르기 두스. 통보디 동제 곰 개발라 동제 망고 샤르기 도아 동제 당 된데 두고 된저 망고 샤르 엔제 제 된저 망고 샤르기 두스. तो जब हम ध्यान करते हैं तो उस समय कभी कभी मन में बहुत डर पैदा होता है, भूत प्रेत जैसा दिखाई देते हैं। तो कैसे कहें कि ये स्थान उचित है कि नहीं, ध्यान करने का उचित है कि नहीं? क्योंकि हम लोग जो हमारे अंदर क्लेश हैं, तो क्लेश होने की वजह से हम लोगों को भवचक्र के प्राणी कहा जाता है। तो इस वजह से मन में ये विचार आते हैं। तो इसलिए आप स्वयं त्रि शिक्षाओं का अभ्यास करके, शून्यता और बुद्ध चित्त का अभ्यास करके कोशिश करना चाहिए, और ये इसको आप कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में कि मिलेरपा को देखिए, उनके अलावा बहुत सारे लोग हुए हैं, आजकल भी बहुत सारे लोग हैं। और हम देख सकते हैं आज ऐसे लोग हैं जो कि उन्होंने अभ्यास किया है, साधना की है, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपना सोच विचार रखा, अपना प्रयास किया और एक अच्छी स्मृति की अवस्था में रहे। और अगर आप अच्छी स्मृति की अवस्था में अगर रहते हैं तो फिर जो भी आपको जो बाधाएं हैं वो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे। अगर आप स्वयं अपने चित्त को बस में करने में सक्षम हो सकें तो शांति मिलेगी, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। Good morning, His Holiness. Thank you very much for your teaching. My Dharma name is Tenzin Yafel. I have a question for you this morning. I've been practicing परम जी धन्यवाद आपकी प्रवचन के लिए। तो मैं analytical mind. तो हठ सूत्र, हृदय सूत्र पर मैंने ध्यान किया है, अभ्यास करता हूँ। But for instinctive fear, for example, getting on an airplane, getting into turbulence, when an airplane drops like 2 seconds, I get really fear, deeply frightened, and I think it's just instinctive behavior. But I wonder if I will ever overcome that by meditating on the emptiness. Thank you. 균den도 똥이 거라 삼로 균den도 똥이 거라 삼로 땅고 예스. 가래. 균den도 똥바니 거라 삼로 땅고 예스. 똥바니 거라 삼로 땅고 이나야 कबरे अने वो प्रश्न ये है कि हम शून्यता पर ध्यान करते हैं, लेकिन फिर मन में कभी कभी डर जैसा पैदा होता है। तो इस प्रकार के डर को कैसे दूर करूं? 더 동번이게 따오되게 가다 북서대 나 세네베 쇼지 다 nga rawa chilolya। तो अक्सर हमारे मन में मैं एक स्वतंत्र रूप से मैं या आत्म हमारे मन में आते रहते हैं।
और इसको हम एक प्रकार से इसमें बहुत ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं। ये आते हैं जब ध्यान करते हैं तो मैं की भावना या आत्म की विचार आते हैं। तो इस दुनिया में अगर देखें कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत घटनाएं घटित होती हैं। तो उसमें समझना चाहिए कि जो भी दुख हैं वो स्वतंत्र रूप से आते हों ऐसा नहीं है, स्वतंत्र उनकी सत्ता हो ऐसी नहीं है। वो बहुत सारे हेतुओं की वजह से, बहुत सारे उनके पूर्व और के कर्मों की वजह से उत्पन्न होते हैं। इनके बहुत सारे हेतु होती हैं। अगर ऐसा हम मान सकें, इनको हम समझ सकें कि ऐसा नहीं है कि जो भी हमारे दुख हैं वो तुरंत आ गए हों, उनकी वजह होती है, उनकी कर्म के एक फल होते हैं। बिना ऐसा नहीं है कि तुरंत हमें प्राप्त होते हों तुरंत। तो बुद्धत्व को प्राप्त, शून्यता को समझने के लिए जो प्रहाण हैं उसको समझना चाहिए। प्रहाण करने का जो निषिद्ध करने के विषय हैं उसको समझना चाहिए। तो उसको कैसे समझें? तो पहले कि आत्मग्राह्यता को रूप में समझें। तो जब हमारे अंदर एक जो कि सत्यग्राह्यता का या फिर आसक्ति रूपी जब चित्त पैदा होता है तो उस समय हमें विचार करना चाहिए कि एक स्वतंत्र रूप से एक मैं या आत्म का विचार हमारे अंदर आता है कि मेरा काय, मेरा शरीर, और ऐसा लगता है कि स्वतंत्र रूप से कोई आत्मा है। फिर आपको अभ्यास वही करना है कि वास्तव में सत्य ग्राह्यता के रूप में जिसको हम देख रहे हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं होती है, उसकी वास्तविकता नहीं होती है। His Holiness, I have a question. So I have met a lot of people who is suffering from pain in mentally. तो मैंने बहुत लोगों को देखा कि जो मानसिक रूप से दुखी होते हैं और सहायता की कोशिश करते हैं। और तो मैं यही कहती हूँ कि आप बुद्ध में आप श्रद्धा रखिए और धर्म का अभ्यास कीजिए, लेकिन फिर भी वो इसमें विश्वास नहीं करते हैं, तो वो मेरी बात को नहीं मानते हैं। फिर भी मैं, तो वो कैसे मेरी बात मान सकें और क्या उपाय है कि वो समझ सकें? 그 심투 등에 심투 등에 제주절 아니 저 로고스 라바이나 양 심투요 잠네 룽랑 철 구르베 지도스 아니 펜도 컨디스 치오네스 다도스 그런 레모르도 샤샤드마도 야 지금 심투 등에라 तो ऐसे व्यक्ति लोगों के लिए जो कि मानसिक रूप से विचलित हैं, तो उन पर बहुत ज़्यादा अगर आप जोर देंगे या बहुत ज़्यादा कहोगे तो निश्चित रूप से क्रोधित तो होंगे ही होंगे। तो उन लोगों को एक अपने अनुभव के माध्यम से आपको क्या लाभ हुआ है, एक अच्छे प्रेम के माध्यम से, एक आत्मीयता की भावना रख कर के अगर आप कहते हैं तो फिर अच्छा होगा। अगर आप ऐसे ही कहने लोग आपको ये करना है, वो करना है, ये अभ्यास करना है, तो फिर वो यही समझें कि हमको आदेश दे रहे हैं, वो ठीक नहीं होता है। आप उनको एक मित्रवत बांध रख करके प्यार से उनको अगर समझाते हैं तो अच्छा हो सकता है। Và các tánh nghe, thấy, nếm, xúc của ngũ ổn. Phungbonga kareres, phungbonga ngoziwala kandes chewu tukudus. तो 5 स्कंद क्या हैं, उनको समझने के लिए क्या करना चाहिए? 풍부가 가레레스 아니 풍부가 컨데스 ngo진 제고도 왕신가 컨데스 ngo진 정고도 가레 풍부가 수지 풍부 초에 풍부 풍부가 컨데스 ngo진 제고레스 컨데스 ngo진 제고레스 तो ये जो 5 स्कंद हैं उनको कैसे जानना है? तो उदाहरण के रूप में हमारा जो काय है, तो जिसमें रंग होते हैं, रूप होते हैं, उसके साथ साथ हमारी जो वेदनाएं हैं,
एनी थेते फिर उसके साथ साथ हमारे संज्ञा हैं, संस्कार हैं, विज्ञान हैं, तो इनको आप, और जब आप कर्मों की बात आ जाए तो उस समय हमारे जो संस्कार हैं, फिर विज्ञान है, उनको आप एक एक करके समझ सकते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। Hello, Your Holiness. I'm Jay from Singapore. Hi. My question is it okay to meditate on Your Holiness as in the nature of emptiness? And if it is okay, how should I go about doing so as not to arise extreme attachment to you? तो परम पावन जी, क्या ये ठीक है कि मैं आप पर शून्यता का अभ्यास कर सकें? अगर तो क्योंकि मेरा हम आपके प्रति एक बुद्ध होने के मेरी मान्यता है, मैं मानता हूँ कि आप बुद्ध हैं, तो कहीं ऐसा मानता रहूँ तो कहीं अटैचमेंट ना आ जाए कि शून्यता का अभ्यास करने के लिए आपको आधार बना सकती हूँ क्या? 소소 라마라야 산지그 두시샹니 착신치버디 교회르웨스 그런데 저기 소소다 라마라야 मैं ठहरता मैं बचने समझा तो आप अपने जब गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो जो लामा है, जो गुरु है, वो उनका रूप लामा है, काय लामा है या रंग लामा है, क्या है गुरु? तो इसलिए जो कि ज्ञान है, जो प्रज्ञा है, उसको कुछ लोग सूत्रांतरिक इत्यादि वो कहते हैं कि इसको जो मन है या मानस है उसको ही पुद्गल कहा जाता है। तो सिद्धांतवादियों के अनुसार अलग अलग होते हैं। तो जब हम पुद्गल को जब ढूंढते हैं, जब परीक्षण करते हैं, तो कोई प्राप्त नहीं होता है। अगर हम मनस को अगर पुद्गल मान बैठते हैं तो उसमें माध्यमिक दर्शन में इसका निषेध किया गया है। ये रूप स्कंद जो हमारे रूप हैं, संस्कार हैं, विज्ञान है, इसको पुद्गल कहना संभव नहीं होता है, क्योंकि केवल मैं मात्र, आत्म मात्र पुद्गल को कहा जाता है। इसका निषेध किया जाता है, स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। तो आप उस प्रकार से विचार करना चाहिए। 장주 기심디 냠술레말라 레라슈 카레레스 아니 nganzo tinanglola nganzo yeyon ki khor ki midenzola ani chela tiwala khandes ya wotho thugiresa तो बोधिचित उदाहरण के लिए जब हम विचार करें कि मेरा शरीर, मेरा काय, और हमें जब ऐसा विचार करते हैं तो अलग अलग अनुभव जैसा लगता है। और ये जैसे कि हमारे जो मनस है उसको एक रूप से देखा जाए कि जबरदस्ती के रूप में उसको पुद्गल कहा गया है, लेकिन जब अच्छी तरह से विचार करेंगे, नाम मात्र से है, आरोपित मात्र हैं, क्योंकि प्रतीत समुत्पाद के अनुसार अगर देखें कि जब अगर आश्रित है तो आश्रित होने का अर्थ है कि वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, नाम मात्र से हैं, इसलिए नाम मात्र कहा गया। अगर नाम मात्र से नहीं कहा जाता तो वो स्वतंत्र सत्ता होने की संभावना रहती। तो बोध चित्त, दूसरा प्रश्न है कि बोध चित्त का अभ्यास हम आसान तरीके से कैसे करें? तो उसमें बोध चित्त का अभ्यास करने के लिए सप्त हेतु फल के आधार पर किया जाता है, आत्म परावर्तन के माध्यम के किया जाता है। तो दूसरा जो है आत्म परावर्तन का, वो बहुत एक प्रकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बोधचर्या अवतार में, इसमें बोधचर्या अवतार में अच्छी तरह से बताया गया कि कैसे बोध चित्त का उत्पाद करें।
다 닥치신이 동에다 양다 저로 마셔나 상제니도 민주주 코나야 대화메스 तो जैसा कि पूर्व में कहा गया कि दूसरे के दुख से अपने सुख को बिना बदले बुद्धत्व की सिद्ध नहीं हो सकती, फिर संसार में दुख ही कहाँ। फिर आगे संसार में जितना सुख है परोपकार की इच्छा से प्राप्त होता है, और संसार में हर एक दुख स्वार्थी भाव के कारण अपने सुख की इच्छा प्राप्त होते हैं। अधिक कहने की आवश्यकता ही नहीं क्या, पृथक जन अपना सिद्ध सात्यता बुद्ध परिहित करते हैं, इसी अंतर में हमें समझना चाहिए। और इस प्रकार सब खेद और थकावट को दूर करने वाले बुद्ध चित्त रूपी रथ को पाकर सुख के बाद सुख पाता हुआ कौन सा चेतन निषाद करेगा। तो बोधचर्या अवतार है वो उपलब्ध है, अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। अगर आप बोधचर्या अवतार को पढ़ते हैं, आत्म परावर्तन रूपी जो बोध चित्त को उत्पाद करने की विधि है वो बहुत ही लाभदायक है। तो मैं हर रोज इनके बारे में चिंतन करता हूँ। तो जैसा कहा गया है कि दूसरों के दुख से अपने सुख को बिना बदले बुद्धत्व की सिद्ध नहीं हो सकती, इस संसार में सुख कहाँ ही है। क्योंकि अक्सर हम अपने बारे में सोच करके बैठे हुए होते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं। अगर दूसरों के बारे में विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हम बड़े रूप में सोच सकते हैं। और वास्तव में दूसरों के हित की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें स्वयं को ज़्यादा लाभ होता है। His Holiness, my name is Yeshe Doma. My question is, I know that I should see all people like my brothers and my sister, but what if someone treat me too bad, mean to me? अगर कोई मेरे लिए नुकसान पहुंचाता है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या अभ्यास करना चाहिए, उनको कैसे नकारें, उनको कैसे क्षमा करें और उनको भाई बहन के रूप में कैसे देख सकूं। तो जैसा कि बोधचर्या अवतार में कहा गया है कि अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाता है तो उस समय आप यहाँ पर एक क्रोध करें या फिर जिससे भय पैदा हो, तो उस समय आपको निश्चित रूप से अगर मान लीजिए अगर आप ईर्ष्या पैदा करें, भय पैदा जिससे हो, तो फिर उससे आपको विचार करना चाहिए कि जो अमुख व्यक्ति हो उनका विचार किस प्रकार से है, लेकिन फिर भी हम उस व्यक्ति को भी एक शत्रु के रूप में मान करके, और जो बोधचर्या अवतार में कहा गया कि जो शत्रु है उसको भी एक मित्र के रूप में, एक कल्याण मित्र के रूप में मान करके अभ्यास करना चाहिए। This is the last question. Hi, dear Dalai Lama, thank you for your teaching. Yeah, my question is how to give advice to help my son, 12 years old boy, to practice Buddhism, especially he lives in the Western countries where around on other culture and other religions. So तो मैं अपने बेटे को कैसे आपकी सलाह चाहती हूँ कि मेरे बेटे के लिए सलाह चाहती हूँ कि वो वेस्ट में पश्चात देशों में रहता है तो बौद्ध धर्म का अभ्यास कैसे कर सकें। 모랑라 부 로중이 치와지요스 로중이 치와 로중주치 치게를 딩에 체친 엔추 출룩 셴바다한테 망보 유바인자 아니 로중이 치와델라 딴 나주라 추 체기 림바도 칸데스티 우르웨스 나주 치야 나 모랑 부 로중이 치와지요스 최래야 주당치 다디 को छेदे राम से अधिक कैसे तो जो धर्म की एक स्वतंत्रता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अपने बच्चों के जो बौद्ध धर्म के जो माफ़ कीजिए धर्म जो भी आप मानते हैं, ऑफ कोर्स आप बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं तो आप उनको दिखाइए। मेरे द्वारा लिखी हुई किताबें हैं, मेरी जो बहुत सारी किताबें हैं,
तो उनको अगर पढ़े तो अच्छी बात है, वो पढ़े तो अच्छी बात है, ध्यान दे तो अच्छी बात है। आप ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते किसी के लिए कि जैसे आप कर रहे हैं वैसा ही वो भी माने। ये अपनी अपनी इच्छा होती है, आप इस धर्म को माने, ये अच्छा है, ये खराब है, ऐसा कह पाना संभव नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए बुद्धचर्या अवतार ग्रंथ को विभिन्न धर्म के लोग भी पढ़ाई करते हैं, वो भी इसको समझते हैं क्योंकि इसको जानना महत्वपूर्ण है। और वास्तव में आप धर्म की आपकी स्वतंत्रता है, जिस भी धर्म को आप माने, जिस भी परंपरा को माने, ये आपकी स्वतंत्रता है और आपको ये करना चाहिए, ये मानना चाहिए, कह पाना मुश्किल है। अभी प्रवचन समापन की तरफ है, तो परम पावन जी के लिए एक धन्यवाद ज्ञापन के रूप में मंडल का अर्पण किया जा रहा है। जो आयोजकगण हैं वो तो अभी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहे हैं वो आयोजक लोग हैं। तो आयोजकों का परम पावन जी को दर्शन, एक एक बार दर्शन। Please remain until samsara ends. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All-powerful Charanzik Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All-powerful Charanzik Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All-powerful Charanzik Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. In the lands encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All-powerful Charanzik Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All-powerful Charanzik Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All-powerful Charanzik Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All-powerful Charanzik Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All-powerful Charanzik Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All-powerful Charanzik Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All-powerful Charanzik Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All-powerful Charanzik Tenzin Gyatso,
please remain until samsara ends. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Jerinsik Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends.